So let's get started with idea of next idea of Marx. Next idea of Marx that we are going to learn is dialectical materialism. डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो हिगल का पढ़ा था अपन ने, उसमें कौन से तीन आइडियाज या फिर तीन लॉज ऑफ डायलेक्टिकल मोशन पढ़े थे? थ्री लॉज ऑफ डायलेक्टिकल मोशन ऑफ हिगल। सबसे पहला लॉ कौन सा है? नेगेशन ऑफ नेगेशन। दूसरा है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। तीसरा है क्वालिटी क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंजेस टू क्वालिटी, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट? और डायलेक्टिक्स, ये जो वर्ड है डायलेक्टिक्स, ये वर्ड का मतलब क्या है? डायलेक्टिक्स इस वर्ड का मतलब है कि लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। ठीक है। हीगल ने इस चीज को आइडिया पे लगाया। आइडिया पे लगाते हुए उसने बोला कि भाई आइडिया का जो इवोल्यूशन है, स्टार्टेड फ्रॉम ट्रीज एंडेड विद स्टेट। बोलता है स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। गॉड का मतलब है यूनिवर्सल आइडिया या फिर एब्सोल्यूट आइडिया, यूनिवर्सल स्पिरिट या फिर एब्सोल्यूट आइडिया, राइट? मार्क्स ने ये जो तीन कंसेप्ट है, ये तीन कंसेप्ट आइडिया पे नहीं लगाए, ये आइडिया पे नहीं लगाए, बट लगाए मैटर पे। हीगल अप्लाइड डायलेक्टिक ऑन मैट आइडिया, मार्क्स अप्लाइड इट ऑन मैटर। ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कोई बहुत बड़ी, मतलब नॉट रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड, राइट? अपन ने देखा डायलेक्टिक्स क्या है, अपन ने देखा कैसे हीगल ने डायलेक्टिक्स अप्लाई किया हिस्ट्री के ऊपर थ्रू आइडिया। उसने तीन लॉज दिए और बोला कि जब तक कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करेंगे तब तक थिंग्स विल रिमेन इन मोशन। नाउ मार्क्स अप्लाइड हीगल्स थ्री लॉज इन मैटर। सो मैटर में मार्क्स अप्लाइड थ्री लॉज ऑन मैटर। मैटर में उसने अप्लाई की तीन लॉज और बोला कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज क्यों हुआ? हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो क्लास स्ट्रगल हुआ, सोशल चेंज वाज ड्यू टू क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्यों हुआ? क्लास स्ट्रगल क्यों हुआ? क्योंकि हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में एक एंटागोनिस्टिक रिलेशन है। हैव्स और हैव नॉट हैव एन एंटागोनिस्टिक रिलेशन। ठीक है, राइट? तो ये एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होने की वजह से जब जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ तब तक सोसाइटी चेंज हुई। हिस्ट्री में हैव्स और हैव्स नॉट जो है, दैट विल बी देयर। हैव्स और हैव्स नॉट ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रहना ही रहना है। जब हैव्स और हैव्स नॉट चेंज हुए तब तब सोसाइटी चेंज हुई। ठीक है। चेंज जो है, चेंज जो इकोनॉमी में चेंज हुआ, दैट इज रियल चेंज। द ओनली रिवॉल्यूशन इज इकोनॉमिक। व्हेन एंटागोनिस्टिक रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस गेट रिजॉल्व, तब नई सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी खत्म हुई। जो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप थे बिटवीन फ्यूडल क्लास एंड लेबर, दैट गॉट रिजॉल्व एंड न्यू क्लास इमर्ज्ड इन फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटरिएट। बट जो चेंज है, बट जो चेंज है ये ओवरनाइट नहीं रहेगा। दिस चेंज विल बी
क्वालिटी क्वांटिटी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में छोटे छोटे चेंजेस होंगे, एक्टिवली वो फिर चेंज आएगा। जो नया है वो पुराने में कहीं ना कहीं बसे हुआ है। ऑल दैट इज न्यू इज फ्रॉम ओल्ड ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब जब ही अप्लाइड डायलेक्टिक्स टू मटेरियलिज्म, मटेरियल पे उसने डायलेक्टिक्स लगाया। ये इसका इम्प्लीकेशन क्या है? डायलेक्टिक्स जब उसने मटेरियल पे लगाया, इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि जब तक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तब तक मोशन रहेगा। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगा तब आ जाएगा एंड ऑफ हिस्ट्री। ऐसा हिगल ने बोला। ये सेम चीज मार्क्स ने मैटर पे लगाया। जब मार्क्स ने मैटर पे लगा के बोला कि जो हैव्स और हैव नॉट के बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशन है, जब वो रिजॉल्व होंगे नई सोसाइटी बनेगी। व्हेन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विल चेंज, न्यू सोसाइटी विल फॉर्म। ठीक है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ एंटागोनिस्टिक रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस और हैव्स नॉट। ठीक, हिस्ट्री चेंजेस ड्यू टू डायलेक्टिकल मूवमेंट बिटवीन मटेरियल स्ट्रक्चर नॉट आइडियाज। मटेरियल स्ट्रक्चर में डायलेक्टिकल मूवमेंट होकर हिस्ट्री नहीं चेंज होगी। आइडिया सॉरी आइडियाज में डायलेक्टिक होके हिस्ट्री चेंज नहीं होगी। मटेरियल स्ट्रक्चर में डायलेक्टिक होके हिस्ट्री चेंज होगी। तो हिस्ट्री इज नॉट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री इज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हिस्ट्री नॉट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा रहेंगे? इकोनॉमिक। ठीक है, जब बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तब जब बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, रिवॉल्यूशन असली रिवॉल्यूशन है। राइट, जब बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तब हिस्ट्री में चेंज आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तब सोशल चेंज होगा। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ओनली चेंज इज मटेरियल, ओनली डायलेक्टिक्स इज मटेरियल अकॉर्डिंग टू मार्क्स। राइट, तो हिस्ट्री कैसे चेंज होती? हिस्ट्री चेंज ऐसे होती क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस मिलके एक बड़ा चेंज होगा। क्वांटिटी विल चेंज टू क्वालिटी। राइट, और क्वांटिटी विल चेंज टू क्वालिटी। न्यू सबसे पहले होगा क्वांटिटी will change to quality and there will be unity of opposites। unity of opposites का मतलब मार्क्स के हिसाब से क्या है? मार्क्स के हिसाब से unity of opposites का मतलब है कि new will be inherent in old। new and old are two opposite ideas। मार्क्स बोलता कि new will come out of old। ठीक, इंडिया में 1991 में एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी रिवॉल्यूशन हुआ। राइट, एलपीजी रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट के पास थे और बहुत सारे सेक्टर्स मार्केट ने खुद हैंडल करना शुरू कर दिया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया। जो ये कुछ टाइम तक चला कि लाइसेंसिंग रेजिम कुछ टाइम तक चली। अभी कैसा हो रहा है? अभी एटॉमिक एटॉमिक भी चीजें हैं। अभी समझ लो, करा वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट की स्फीयर में। अभी एटॉमिक चीजों में भी गवर्नमेंट इज अलाउइंग प्राइवेट टू एंटर। राइट, तो न्यू विल इज इनहेरेंट इन ओल्ड। एलपीजी के एग्जांपल से मैंने बताया कि जो बहुत सारी जो चीजें पहले गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी, गवर्नमेंट सेक्टर में रखी थी, पब्लिक पब्लिक सेक्टर ही उस पर काम करेगा ऐसा गवर्नमेंट बोल रही थी। बट अभी रिसेंट में जो गवर्नमेंट के पास चीजें रख रही है, दे आर ऑल्सो बीइंग प्राइवेटाइज्ड। तो न्यू इज इनहेरेंट इन ओल्ड। कुछ टाइम तक
एग्जिस्टेंस रहेगा न्यू और ओल्ड का, न्यू आइडियाज एंड न्यू ओल्ड आइडियाज, न्यू सिस्टम एंड ओल्ड सिस्टम विल को एग्जिस्ट, बट ग्रेजुअली जो है एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा एंड सिस्टम विल चेंज फॉर गुड। नई सिस्टम आ रही है, इफ रिवॉल्यूशन हुआ और नई सिस्टम आ रही है तो क्या हो रहा है, तो नया न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आया, न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आए और न्यू रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मिलके बनाते मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये तीनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं, अगर तीनों को मैं एक सिस्टम बना के लिखूं, तो इट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। और मार्क्सिस्ट थॉट में मोड ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं या फिर सोसाइटी को बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स व्हेन देयर इज चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक चेंज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अभी मार्क्स बोलता है कि ये जो चेंज हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज हुआ, दिस इज ड्यू टू एंटेगोनिस्टिक relation between two classes, that is haves haves not, right? haves और हैव्स नॉट के बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशन थे, इसीलिए हिस्ट्री मूव हुई आगे कि इनके बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशन थे, इंटरेस्ट सेम नहीं था। तो इंटरेस्ट सेम नहीं था, मटेरियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, देयर इज गोइंग टू बी अ फाइट अबाउट मटेरियल रिसोर्सेज एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विल चेंज एंड न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन और न्यू सोसाइटी विल फॉर्म। ठीक है, इस चीज को समझाते हुए मार्क्स बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto hitherto existing societies has been the history of class struggle। ठीक है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, so in next lecture we will see what is class struggle and how class struggle influence history, how class struggle uh, impacted history, right? Okay, see you, bye bye।